Dear brothers and sisters, I welcome you in the name of Jesus to this program. प्रिय भाई और बहनों, मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबको इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। Last time I spoke to you about the love of God. पिछली बार मैंने परमेश्वर के प्रेम के बारे में आपसे बातें की। God doesn't make us fearful. परमेश्वर हमें भयभीत नहीं करता। He doesn't condemn us. वो कभी भी हमें दंडित नहीं करता। But He draws us by His love. वो हमें अपने प्रेम से खींच लेता है। See, you would not like to be with a person to whom you are afraid of. आप कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहेंगे जिससे कि आप डरते हो। Will you? क्या आप ऐसा करेंगे? But you would like to stay with a person with whom you are in love. आप हमेशा ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करेंगे जिससे आप प्यार करते हैं। That's why God tells us that we must love Him. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमें उससे प्यार करना चाहिए। Not because that it's not a command. ये कोई आज्ञा नहीं है, But when we see the love of God, we will fall in love with Him. परंतु जब हम परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे तो निश्चय हम उससे स्वयं प्यार कर बैठेंगे। If somebody shows his love to you, अगर आपको कोई अपना प्रेम दिखाए, what will happen? After some time, you started to like that person, and क्या होगा? कुछ समय के बाद आप भी उससे वैसा ही प्रेम करने लगेंगे, because his love will draw you towards him. क्योंकि उसका प्रेम आपको अपनी तरफ खींचेगा। God is doing the same thing. और ऐसा ही परमेश्वर भी करते हैं। Bible says that God is love. बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम है। Many people don't preach about this God. और बहुत सारे लोग इस परमेश्वर के बारे में प्रचार नहीं करते। They think God is some kind of cruel master waiting to punish you every time you commit a mistake. और वो परमेश्वर का चित्रण कुछ इस प्रकार से करते हैं जैसे कोई दुष्ट स्वामी अपने दासों को हमेशा दंडित करने की सोचता रहता हो। But in the Bible, in the New Testament, you see God talks about His love all the time. बाइबल में हम नए नियम में विशेषकर देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम के बारे में ही बोलता है। So we need to understand this part of God. और इस परमेश्वर के इस खासियत के बारे में हमें समझना है। And you know this verse very well, that God so loved the world. और आप इस वचन से परिचित हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। So the world means it's you and it's me and everyone. यहाँ जो संसार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो मुझसे और आपसे तात्पर्य रखता है। Many people come to God because they think if I don't go to Him, maybe He will curse me, or maybe He will punish me, He will not bless me. और बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास इसलिए जाना उचित समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम ऐसा न करें तो वो हमें दंडित करेगा, वो हमें परेशान कर देगा। God is not like that. परमेश्वर ऐसा नहीं है। In the New Testament, Jesus talked about God as our Father. और नए नियम में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर को हम सब के पिता के रूप में चित्रित किया है। You should love the Father. आपको परमेश्वर से, पिता से प्रेम करना है। But when we talk about having a fear of the Father God, और जब हम पिता परमेश्वर के बारे में भय खाते हो या उससे डरते हो, it's not a fear of being scared of Him. और ये जो भय है उससे डर कर उत्पन्न होने वाला नहीं है। Fearing God in New Testament terms is reverence. और नए नियम काल में जो भय जिसके बारे में चर्चा की जाती है वो है परमेश्वर के प्रति अति सम्मान के कारण से होने वाला है। It's a respect that you give. और वो एक सम्मान सूचक है जो मेरे और आपके द्वारा दिया जाता है। Think about if your child, if your son or if your daughter is always scared of you, then you will think that there is definitely wrong with my children or definitely something wrong with me. और अगर आपके बच्चे आपसे कुछ इसी प्रकार से हर समय डरे सहमे रहेंगे तो आप ये समझेंगे कि जरूर उन बच्चों में या मुझ में कुछ ना कुछ खामी है।
So that's why you need to understand God is our Father. और इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमारा पिता है You don't have to fear Him. और आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। You understand His love and then you love Him. और उसके प्रेम को आप समझें और उससे आप प्यार करें। So I was talking about God is drawing all mankind towards Himself through His love. और मैं इस बारे में चर्चा कर रहा था कि परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा सारे मानव जाति को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। That's why He came and died for you and for me. और इसीलिए वो इस दुनिया में आकर मेरे और आपके लिए मारा गया। And Bible says God is love. और बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम है। Nothing else. He is love. उसके अलावा कुछ भी नहीं, परमेश्वर प्रेम है। That's why He said, I have loved you with my everlasting love. और इसलिए वो कहता है कि मैंने तुमसे सदा का प्रेम किया है। In Jeremiah chapter 31 verse 3, He said, because of that I have drawn you with my loving kindness. और इसलिए यिर्मयाह 31:3 में वो कहता है कि मैंने इस कारण से तुम्हें अपनी करुणा से अपने पास खींच लिया है। When you look at the life of Jesus, जब आप यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे, when you look at the way Jesus behaved और with जब- sinners, जब आप इस बात को देखेंगे कि यीशु मसीह ने कैसे पापियों से व्यवहार किया, you will understand how He treats you. और तब आप समझ पाएंगे कि आपसे वो कैसा व्यवहार करेगा। I'll talk about a person, his name is Zacchaeus. और एक व्यक्ति जिसका नाम जक्कई है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। Bible says that in Luke chapter 19, उन लूका रचित सुसमाचार उसका 19वें अध्याय में बाइबल यूं कहती है, Jesus was passing through Jericho, और यीशु मसीह यरीहो नाम के शहर से होकर गुजर रहे and थे। there was a man named Zacchaeus who was the chief tax collector. वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम जक्कई था, और वो चुंगी लेने वालों का मुखिया था। And you know, this person Zacchaeus, he was a Jew, और ये जो जक्कई था वो भी यहूदी व्यक्ति था, but he was taking the support of Romans. और यहूदी होते हुए भी वो रोमन लोगों की सहायता प्राप्त था, He was taking the sides of Romans, और वो रोमन लोगों का पक्ष लिया करता था। and that's why the Jews really were hating him. और इसलिए यहूदी उस जक्कई से विरोध करते थे। Not only that, और न केवल ये, he was charging extra money as tax from Jews. और वो यहूदियों से चुंगी के नाम से कुछ ज्यादा ही रकम वसूल लेता था। So all people hated him. और इसलिए सारे लोग उसे नकारते थे, Nobody liked him. कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। When he was walking on the road, और जब वो सड़कों पर चलता था, people were looking at him and spitting on the ground लोग उसे देखकर सड़कों में थूकते थे, because they didn't like him. और क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करते थे। Because they were thinking this Zacchaeus was a deceiver. He deceived the nations of Jews. और वो समझते थे कि जक्कई जो है एक देशद्रोही है, वो यहूदी होते हुए भी अपने देश के प्रति वो द्रोह करता था। But this guy loved money. और ये जक्कई पैसों से बड़ा प्यार करता था, And so he was rich. और इसलिए वो बड़ा धनी व्यक्ति था। But one thing he has experienced that nobody loved him. और एक बात उसने जान लिया था कि कोई भी वहां ऐसा नहीं था जो उससे प्यार करता हो। So then this thing happened. और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ। So Jesus was going through Jericho, and he came to know that Jesus is going through this. So he had a desire to see Jesus. और जब यीशु यरीहो में से होकर जा रहे थे, तब इस जक्कई के मन में इच्छा हुई कि वो यीशु को देखे। Because he was of a short stature, he couldn't find place among the crowd, so he climbed a tree to see Jesus. क्योंकि वो एक नाटा व्यक्ति था और उसके बस की बात नहीं थी कि वो भीड़ में यीशु को देख सके, इसलिए वो उसमें से निकलकर एक पेड़ पर चढ़ा और वहां से यीशु को देखना चाहा। Now look the way Jesus is going to treat this sinner. अब आप इस बात को देखेंगे कि यीशु मसीह कैसे उस पापी से बर्ताव करते हैं। Jesus came to the place where Zacchaeus was. और यीशु मसीह ठीक उसी स्थान पर आए जहां की जक्कई था। He looked up and said, Zacchaeus, come down. और उसने वहां खड़े होकर के ऊपर की ओर देखा और जक्कई से कहा, जक्कई जल्द नीचे उतरा। I will
come and stay at your house today. आज की रात मैं तेरे साथ तेरे घर पर रहूंगा। He couldn't believe it. और वो इस बात को नहीं विश्वास कर सका। He said, Lord, there are so many good people in this area. और उसने कहा, हे प्रभु, इस स्थान में, इस इलाके में बहुत सारे अच्छे लोग हैं। I am the chief sinner, nobody like me. और मैं इन सब लोगों के बीच में पापियों का मुखिया हूँ और मुझे कोई पसंद नहीं करता। Everybody hates me. और कोई मुझे पसंद नहीं करता। But you want to come and stay in my house? और क्या तू मेरे घर में आकर रहना चाहता है? For the first time, और पहली बार Zacchaeus experienced the love of somebody. और जक्कई ने अपने जीवन में किसी के प्यार को महसूस किया। And that also the love of the holy Jesus Christ. और वो भी किसी और का नहीं, प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र है उसके प्रेम को। He would have thought Jesus will go to some righteous house, some righteous person. उसने सोचा था कि यीशु मसीह ऐसे किसी घर में जाएंगे जो कि किसी धर्मी व्यक्ति का हो। He might go to somebody who is holy. और वो ऐसे किसी व्यक्ति के घर जाएंगे जो कि पवित्र हो। Why he will come to me, fully knowing that I'm charging more, I'm taxing more, I'm cheating people, nobody likes me. Why he would like to come to my house? और वो क्यों कर मेरे घर में आएगा? क्योंकि मैं तो एक बेईमान व्यक्ति हूँ, मैं जरूरत से ज्यादा लोगों से धन वसूलता हूँ, और ऐसे में क्यों प्रभु यीशु मेरे घर आएगा? Zacchaeus understood the love of Jesus. उसने यीशु के प्यार को जान लिया। You know what? At that time there are many people around Jesus. और उस समय में यीशु के आसपास और भी लोग थे। They also didn't like. और उन्हें भी ये बात पसंद नहीं आई। They say, why he is going to that sinner's man's house? और उन्होंने सोचा कि क्यों प्रभु यीशु मसीह इस पापी व्यक्ति के घर में जा रहे हैं। But I'm telling you what. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, Jesus has come to show the love of God to this whole world. और यीशु मसीह इस सारी दुनिया को अपने परमेश्वर के प्रेम को दिखाना चाहते थे। He is not counting your unrighteous acts. और वो आपके अधर्मी कामों को नहीं देखते, नहीं गिनते। He is looking at you. वो आपको देखते हैं। He may not like what you do. और उसे पसंद नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। But he likes you. पर वो आपको तो चाहते हैं। He may not love what you do. आप जो करते हैं वो उन्हें पसंद नहीं। But he loves you as a person. परंतु एक व्यक्ति के रूप में आपसे वो प्यार करते हैं। Jesus may not like what Zacchaeus was doing. और जक्कई जो कुछ करता था प्रभु यीशु को वो पसंद नहीं था। But Jesus loved Zacchaeus as a person. जक्कई को एक व्यक्ति के रूप में वो पसंद करते थे। Many people think, oh, if I do good work, then maybe God will love me. और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अगर अच्छा भला काम करूं तो परमेश्वर शायद मुझसे प्यार करने They लगे। try to earn God's love through their work and behavior. और इस प्रकार से अपने व्यवहार के द्वारा और कामों के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को हासिल करना चाहते हैं। You see, you can never earn God's love through your work. और आप इस बात को जानें कि आप अपने कार्यों के द्वारा कभी भी परमेश्वर के प्रेम को नहीं पा सकते। God loves you and loves me unconditionally. और परमेश्वर मुझसे और आपसे निशर्त प्रेम करता है। Bible says when we were still sinners, He died for us. और बाइबल बताती है कि जब हम पापी ही थे तो उसी समय में प्रभु यीशु ने हमारे लिए जान दी। He loved us when we never loved Him. और उसने हमसे तब प्यार किया जब हमने कभी उसे प्यार करने की नहीं सोची। When we never knew Him, at that time He loved us. और जब हम उसे जानते भी नहीं थे तब उसने हमसे प्यार किया। God's love is one-sided love. और परमेश्वर का प्रेम एक तरफा प्रेम है हमारे प्रति। It means when we don't love Him, at that time He loved us. और इसका मतलब यह है कि जब हम उससे प्यार नहीं करते थे तब भी वो हमसे प्यार करता रहा है। At the time when we never knew Him, at that time He knew us and He loved us. और ऐसे समय में भी जब हम उसे जानते ही नहीं थे तब भी वो हमसे प्यार करता रहा है। Many people are seeing today and many they don't love God now. और बहुत सारे लोग पाप में हैं और परमेश्वर से प्यार नहीं करते। Maybe you are watching me and you are hearing everything, but maybe you are not loving God. और हो सकता है कि आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परंतु आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते। Whether you love God or you don't love God doesn't matter. Whether even if you don't love God,
God loves you. और चाहे आप परमेश्वर से प्यार करें या न करें, ये सच है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। And the day will come, we'll understand that love of God. और एक दिन ऐसा आएगा जब आप उसके प्रेम को समझ पाएंगे, And then that love will draw you towards Him. और एक दिन वो प्यार आपको अपने तरफ खींचेगा। And that happened in Zacchaeus' life. और यही बात जक्कई के जीवन में घटी। Nobody liked him. कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, Nobody loved him. कोई भी उससे प्यार नहीं करता था, But Jesus loved him. परंतु यीशु ने उससे प्यार किया And he experienced that love. और उसने उस प्यार को प्रकट किया, And his life was completely changed और on that day. उसका जीवन उसी दिन परिवर्तित हो गया। And you know what? He is a man who loved money. और आपको मालूम है वो ऐसा व्यक्ति था जो कि धन से प्यार करता था, But now he is in love with Jesus. परंतु अब उसका प्यार यीशु मसीह हो गया। So Zacchaeus stood up and he was telling Jesus this thing. और इसलिए जक्कई उठ खड़ा हुआ और उसने यीशु से यो कहा, Lord, Lord, I give half of my goods to poor. और वो कहता है कि हे प्रभु, मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दूंगा। And if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. और अगर मैंने किसी से गलत ढंग से मैंने कुछ वसूला है तो मैं उसे 4 गुना फेर दूंगा। How this transformation came in the life of Zacchaeus? कैसे ऐसा बदलाव जक्कई के जीवन में आया? The love, when he saw that love changed him forever. और जब उसने उस प्यार को देखा जो यीशु से उसे मिला, और वही प्यार उसके पीछे लग गया। What is that love? और वो प्यार क्या है? He thought nobody will love me. और उसने सोचा कि मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, Because he knew he was bad. और वो जानता था कि वो एक बुरा व्यक्ति है। He knew that he was cheating everybody, so nobody would love him. और वो जानता था कि वो लोगों को ठगा करता है, इसलिए कोई उसे प्यार नहीं करेगा। He knew that very well. और वो अच्छी तरह इस बात को जानता था। And he knew that nobody was going to love me. और वो जानता था कि कोई भी उससे प्यार नहीं करेगा। But God amazed him with his love. परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम को उस पर प्रकट करके उसे हैरान कर दिया। And he couldn't believe that Jesus would come to his house. और वो सोच भी नहीं सकता था, विश्वास नहीं कर सकता था कि यीशु उसके घर आएंगे। Jesus never said, "Oh, Zacchaeus, you are a sinner. You are cheating people and you'll be cursed." Jesus never uttered such words. और यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा, हे जक्कई, तू एक पापी है, तू लोगों को ठगा करता है, तुझ पर दंड आएगी, ऐसे बातें उसने नहीं कही। But he said, "Zacchaeus, I will come to your house and I must stay in your house." और उसने कहा, जक्कई, मैं तुम्हारे घर आऊंगा और ये अवश्य है कि मैं तुम्हारे संग रहूं। That changed him. और उससे उसका जीवन परिवर्तित हो That गया। love changed him. और वो प्यार उसे बदल कर रख दिया। You and I can never earn the love of God. मैं और आप कभी भी परमेश्वर के प्रेम को कमा नहीं सकते। When we don't pray, even in that time he is blessing us. और जब हम प्रार्थना नहीं भी कर रहे होते हैं, तब भी वो हमें आशीषित करता है। When we are not asking for protection, still he is protecting us. जब हम उससे सुरक्षा की मांग नहीं कर रहे होते हैं, तब भी वो हमारी सुरक्षा करता है। We never told him to die for us on the cross, but he voluntarily said, "I will die for you." उसने कभी नहीं, उससे कभी भी हमने ये नहीं कहा कि वो हमारे लिए मर जाए, परंतु उसने स्वेच्छा से हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। That love changed Zacchaeus. और उसी प्यार ने जक्कई के जीवन को बदल दिया। And the love of money just left him. और पैसों का प्यार उसके जीवन से खत्म हो गया। And he gave money to people. और उसने लोगों के धन को लौटा दिया। You know what? One thing I was thinking. और एक बात मैं सोच रहा था, The day Zacchaeus came to know the love of God, और जिस दिन जक्कई ने परमेश्वर के प्रेम को जाना, on that day उसी दिन he became a poor person. वो एक गरीब व्यक्ति हो गया। How? कैसे? Because he gave everything. उसने सब कुछ बांट दिया Half था। of the money to the poor. गरीबों को आधा बांट दिया। 4 times to the people that he falsely taken. और जिनसे भी उसने गलत ढंग से पैसे वसूले थे, उन्हें 4 गुना लौटा दिया। How is possible? और कैसे ये संभव है? Why he would like to, be a poor? और क्यों वो गरीब रहना चाहेगा? The love of Jesus Christ changed him. और यीशु मसीह के प्यार ने उसे बदल दिया।
There is power in love. और उस प्रेम में सामर्थ है, There is power in love. उस प्रेम में सामर्थ है, Love will change people. और वो प्रेम लोगों के जीवन को बदलता है। That love changed Zacchaeus. और उसी प्यार ने जक्कई के जीवन को बदल दिया, And he was drawn towards God. और वो परमेश्वर के प्रति आकर्षित हुआ, Drawn towards Jesus. और यीशु के प्रति आकर्षित हुआ। And Bible says he was happy. और बाइबल बताती है कि वो खुश था। And Jesus said, today salvation has come to this man's house. और यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। Many people think that if Jesus, if I love Jesus, if I follow Jesus, I'll be a rich person. और बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं यीशु के पीछे चलूं तो मैं बड़ा धन संपन्न हो जाऊंगा। But you see, this man, when he fell in love with God, he lost everything, but still he was happy. और इस व्यक्ति को देखिए, जक्कई को देखिए, जब उसने यीशु के प्यार को पाया, उसने अपने सांसारिक धन को खो दिया, फिर भी वो खुश था। Why we are with Jesus today? क्यों हम यीशु के साथ आज हैं? For what reason? उसका कारण क्या है? Why we go to church? क्यों हम चर्च जाते हैं? Why we go to meetings? क्यों हम मीटिंग्स में जाते हैं? It's because of love or because of something else? क्या किसी प्यार के कारण या किसी अन्य कारण से? May God give you a revelation और परमेश्वर आपको एक प्रकाशन दे that how much He loves you. कि वो आपसे कितना प्यार करता है। And that love, my brothers and sisters, और वो प्यार मेरे भाई और बहनों will change you. आपके जीवन को भी बदल देगा। When you look at yourself, और जब आप अपने आप को देखेंगे, you won't believe what you have become. और आप ये कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि आप क्या हो चुके हैं। There is power in the love of Jesus. और यीशु के प्यार में सामर्थ है। He loves you. वो आपसे प्यार He करता है। loves you unconditionally. वो आपसे निशर्त प्यार करता है। And if you want to know the love of Jesus, और अगर आपको उस यीशु के प्रेम को और जानना है, look at the cross. उस क्रॉस को देखें। And you ask him how much you love me, he will tell you, this much I have loved you and given my life for you. और अगर आप ऐसा पूछेंगे कि प्रभु तू मुझसे कितना प्यार करता है, तो अपने बढ़ाए हुए हाथों से वो कहेगा कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। You know, if you ask Jesus how much he loved you, अगर आप यीशु से पूछेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, he will point you towards the cross. वो आपको क्रूस का दर्शन करवाएगा। Whenever look at the cross, जब कभी भी आप क्रूस की ओर देखेंगे, try to see the love of God for you. और हमेशा आप यीशु के और परमेश्वर के प्रेम को अपने लिए देखने की कोशिश करें। You know, it was amazing to see the love of God for Jerusalem. और यरूशलेम के प्रति परमेश्वर के बड़े प्रेम को देखना हैरानी की बात थी। In Matthew chapter 23 verse 37, और मत्ती रचित सुसमाचार 23वें अध्याय 37वें वचन में Jesus saying, "O Jerusalem, the one who kills the prophets." और वहाँ यीशु कहता है कि हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है। The one who stoned those who are being sent to her. और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। To such kind of people, ऐसे लोगों से he's saying, I wanted to gather you just like a hen gathers her chicks under her wings. वो कहता है कि मैं तुम्हें जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपाना चाहती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें छिपाना चाहता हूँ। Instead of punishing these killers, और इन हत्यारों को सजा देने की जगह he's saying, I wanted to gather you. वो उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मैं समेट लूं, समीप ले आऊं। Just like a hen gathers her chicks under her wings. जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले इकट्ठा करती है। Amazing. और अद्भुत है ये। As a normal human being, we would say, oh, they have killed the prophets. God should punish them. और सामान्य मनुष्यों के तरह हम भी कह सकते हैं कि अरे इन्हें तो परमेश्वर को दंडित करना चाहिए क्योंकि इन्होंने उसके भविष्यवक्ताओं को मारा है। I'm telling you, God loves those who are killing Christians. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है जो कि आज मसीहियों को मार डालते हैं।
God loves them. परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है। God doesn't want to punish them. परमेश्वर उन्हें दंडित नहीं करना चाहता। They may be killing Christians, वो मसीहियों को मारते होंगे, but God loves them. परंतु परमेश्वर उनसे प्यार करता है God wants to gather that person. और परमेश्वर उन लोगों को इकट्ठा करना चाहता है। God loves all the terrorists. और परमेश्वर सारे आतंकियों से भी प्यार करता है। God loves all the bad people. और परमेश्वर बुरे से बुरे व्यक्तियों से भी प्यार करता है। He doesn't like their work, और उनके कामों को वो पसंद नहीं करता, but He loved them because they are His creation. परंतु उनसे वो प्यार करता है क्योंकि वो उसकी सृष्टि है And He's showing His love to them, और वो उनके प्रति अपने प्यार को दिखाता है trying to draw them towards Him. और उनको अपने प्यार के प्रति खींचता है। Are you getting what I'm trying to say today? क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं जो मैं आपसे आज कह रहा हूँ? If you liked what I said, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी and if you want to know more about the love of God, और अगर आप परमेश्वर के प्रेम के बारे में और जानना if चाहते you हैं want to know the love of God that has been shown on और- the cross by Jesus Christ, और आप अगर उस प्रेम को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं जो यीशु मसीह ने क्रूस पर दिखाया, then please call us. तो आप हमें जरूर बुलाएं। You see the numbers on the screen. और स्क्रीन में आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं Call us on that number, और उन नंबरों में आप हमें फोन करिए and we'll tell you the love of God for you. और हम आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में जो आपके लिए है हम बताएंगे। Before I go, और इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, I would like to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। Jesus Christ is the healer. और प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाले हैं He is the savior of sin, sickness. और वो बीमारी से और रोगों से और पाप से चंगाई देने वाले, He saves you from your bad situations. और वो आपको बुरी परिस्थितियों से बचाने वाले। If you believe today, close your eyes. I'm going to pray for you now. और अगर आज आप मेरी बातों का विश्वास करते हैं तो आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Jesus is there with you. और प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, He's touching you now. वो आपको इसी वक्त छू रहा है And He's healing you now. और इसी वक्त आपको चंगाई दे I रहा can है। see God is touching the legs of some people. और मैं देख सकता हूँ कि कुछ लोगों के पांवों को प्रभु यीशु ने स्पर्श किया। I don't know what is the problem in your legs, और मुझे नहीं मालूम कि आपके पैर में क्या समस्या है, but I'm telling you, start to shake your legs. और मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने पैरों को हिलाना शुरू करें। The power of God is flowing now. और परमेश्वर की सामर्थ इस वक्त बह रही है Let the miracle happen in Jesus' name. और चमत्कार यीशु के नाम से होने पाए। Let God touch you in Jesus' name. और प्रभु यीशु मसीह आपको इसी वक्त स्पर्श करे। Lord, bless them in Jesus' name. परमेश्वर पिता इन सबको यीशु के नाम से आशीष दे। Amen. आमीन।